Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, in this video, we will start with the chapter number 4, that is Vedic Religion and Culture Part 2. In the chapter number 3, we saw the Vedic Religion and Culture Part 1. उसमें हमने brief introduction लिया about the Vedic age, about the Vedic period and the post-Vedic पीरियड. हमें पता है कि वैदिक पीरियड में सारे वेदास और स्पेशली द ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड. पोस्ट वैदिक पीरियड उसके बाद का पीरियड है. अभी इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द वेरियस उपनिषद्स, ब्राह्मणा बुक्स, आरण्यकास, ऑल द बुक्स एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ठीक है. अभी वेदास के अलावा भी हिंदू टेक्स्ट बहुत सारे हैं, जिसमें रामायण भी है, महाभारत भी है, उपनिषद्स भी है, ब्राह्मणास भी है, एवरीथिंग इज देयर. तो उन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. नाउ लेट अस बिगिन विथ आवर चैप्टर नंबर 4, Vedic Religion and Culture Part 2. Every Indian is proud of one's own varied culture and heritage. सभी इंडियंस बहुत प्राउड फील करते हैं अपने वेरिड कल्चर और हेरिटेज के ऊपर. We derive the information about this cultural and heritage from historical sources which includes the Vedic literature. अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है, इतना कल्चर और हेरिटेज हमारा डाइवर्स है, ये चीज़ हमें पता चलती है हमारे वैदिक लिटरेचर से. Along with the 4 Vedas, the Vedic literature includes the Brahmana books, Aranyakas, Upanishad, Sutra literature as well as Shruti, Samruti, रामायण एंड महाभारत. ये सारी चीज़ें जो है वो वैदिक लिटरेचर में ही आती हैं. भले ये सारे वेदास ना हो, ठीक है, ये सूत्रा लिटरेचर भले कोई वेदा ना हो, भले ये सारी चीज़ें कोई वेदा ना हो, पर फिर भी वो वैदिक लिटरेचर में तो आता ही है, वो उसका एक पार्ट है. एंड द जैन एंड बुद्धिस्ट बुक्स, जैन की बुक और बुद्धिस्ट की बुक भी इसमें इंक्लूडेड है. दिस लिटरेचर कैन बी कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एटर्नल कल्चर ऑफ इंडिया. एटर्नल मीन्स एवर लास्टिंग कल्चर. ऐसा कल्चर जो हमेशा रहता है, वो उसका सोर्स है, ऐसा लिटरेचर. ठीक है. अभी ब्राह्मणा बुक्स का मतलब होता है कि वो वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट है और हर एक वेदा के लिए एक सेपरेट ब्राह्मणा बनाया गया है. ठीक है. उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन से वेदा के लिए कौन सा ब्राह्मणा बुक है, वो डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है, उसको हम स्टडी करेंगे. ब्राह्मणा बुक्स इज अ पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर. सबसे पहली चीज यहाँ पे बताई कि वो वैदिक लिटरेचर जो है उसका पार्ट है, वो हमने ऊपर यहाँ पे स्टडी किया. ठीक है. नेक्स्ट थिंग क्या बताई है, इमीडिएटली आफ्टर द वैदिक संहिता. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक संहिता. वैदिक संहिता मतलब जितने भी वेद हैं, चारों वेद जो है उनको संहिता कहते हैं. ठीक है. ये वैदिक संहिता को लिखने के बाद इमीडिएटली ब्राह्मणा बुक्स वर रिटन, वो लिखी गई थी. They include the guidance regarding the origin of the words of Vedic mantra, interpretation and experimentation etc. इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक गाइडेंस दी गई है किसकी, ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. जो वर्ड्स वैदिक मंत्र में है उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनका इंटरप्रिटेशन मतलब कि मंत्र जो है उसको समझाया गया है. और तीसरी चीज एक्सपेरिमेंटेशन
मतलब उसका प्रयोग कैसे होता है, उन 3 चीजों को इस ब्राह्मणा बुक में समझाया गया है। द बुक्स ऑफ वैदिक लिटरेचर रिटर्न इन प्रोज फॉर्म। प्रोज का मतलब होता है पोएट्री। प्रेजेंट द एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक संहिता एंड इट्स क्रिटिसिज्म। ये जो भी वैदिक लिटरेचर की बुक्स है जो कि प्रोज फॉर्म में है, वो एक्सप्लेन करती है हमें वैदिक संहिता, मतलब कि 4 वेद, और उसका क्रिटिसिज्म करती है, मतलब उसको जज करती है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर, फॉर एवरी ब्रांच ऑफ वेदा देयर वॉज वन ब्राह्मणा। अब हर एक वेद के लिए एक अलग ब्राह्मणा है, उसको समझाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे भी इतने सब स्कॉलर्स नहीं थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया स्कॉलर है, पूरी दुनिया को सब आता है, इसलिए वेदा को लिखने वाले लोग बहुत ज्ञानी, बहुत महान लोग थे। ठीक है, ऐसे महान लोग सब तो नहीं हो सकते, तो उसको समझाने के लिए ब्राह्मणा बुक्स को लिखा गया, ताकि जो संस्कृत में सब फ्रेज लिखे हैं, जो मंत्र लिखे हैं, उनको हम समझ पाए। इन अंतरीय ब्राह्मण फॉर ऋग्वेद। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, अंतरीय ब्राह्मण फॉर ऋग्वेद। अभी ऋग्वेद का ब्राह्मणा का नाम क्या है? अंतरेय। संहिता, देयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट यज्ञ। इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसका? डिफरेंट यज्ञ का। फॉर यजुर्वेद देयर आर शतपथ एंड तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये 2 ब्राह्मण है, किसके लिए? यजुर्वेद के लिए। अभी ये जो फर्स्ट वाला है, दैट इज शतपथ। शतपथ ब्राह्मणा इज फॉर द शुक्ला यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट्स हैं। देखो ये यजुर्वेद, ठीक है, उसमें एक है शुक्ला यजुर्वेद, तो उसका क्या है? शतपथ। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है? अमोंग ऑल द ब्राह्मणा बुक्स शतपथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ ह्यूज वॉल्यूम। सबसे इम्पॉर्टेंट है शतपथ। इट इंक्लूड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ यज्ञ फॉर पितृ। पितृ मतलब वो लोग जो गुजर चुके हैं। सोम एंड राजसूया एक्सेट्रा। It also includes the name of ancient kings of India and biographical sketches. Ancient kings of India के बारे में भी लिखा है और biographical sketches भी दिए गए हैं। Hence it has a historical importance too. इसलिए उसकी एक historic importance भी है। It is believed that they had been written by the ऋषि यज्ञवल्क्य। ये किसने लिखा था? यज्ञवल्क्य। ठीक है, ऐसा मानने में आया है। देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस। तैत्तिरीय ब्राह्मणा इज फॉर द कृष्णा यजुर्वेद। अभी जो दूसरा पार्ट है यजुर्वेद का, दैट इज द कृष्णा यजुर्वेद, तो उसका क्या ब्राह्मणा है? दैट इज तैत्तिरीय। ओके, Taittiriya is for the Krishna Yajurved. Compilation of eight different brahmanas is done for the Samved Samhita, and Gopatha Brahmana is for the Atharvaved Samhita. अथर्ववेद के लिए जो ब्राह्मणा है उसका नाम है गोपथा, और सामवेद जो है उसके लिए 8 अलग अलग ब्राह्मणा को कंबाइन किया गया है। इसका नाम नहीं दिया है यहाँ पे। अभी अथर्ववेद का जो ये गोपथा ब्राह्मणा है उसमें क्या दिया गया है? देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द गायत्री। गायत्री यानी कि पार्वती जी, तो उनका कुछ एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया गया है। Thus, the Brahmana books provide extensive information about the performance of yagna
and along with it they also provide information on the customs of Indian society and philosophical ideologies of Vedic times. ये एक चीज, ये दूसरी चीज और ये तीसरी चीज, तीन चीजें जो है वो ब्राह्मणा हमें देते हैं. दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, कैसे यज्ञ को परफॉर्म करे, कस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या क्या है, और फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज मतलब कि फिलोसॉफिकली हमारे आइडियाज क्या है इन कंटेक्स्ट टू द वैदिक टाइम्स. ठीक है, ये तीन चीजें हम ब्राह्मणा बुक से समझते हैं. नाउ आई हैव अ इजी नोट्स फॉर यू ऑल. ये ब्राह्मणा वाला जो पैराग्राफ है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग, इसलिए मैंने ऐसे छोटा सा आपको यहाँ पे नोट बना के दिया है. सो देखो मैं आपको समझाती हूँ, आप भी ऐसे बना सकते हो. आपको अगर याद नहीं रहता या डिफिकल्टी होती है तो हमने क्या पढ़ा इसमें, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पार्ट है वैदिक लिटरेचर का. ऋग्वेद का जो ब्राह्मणा है उसका नाम है अंत्रेय. यजुर्वेद के दो पार्ट्स है, दैट इज शुक्ला एंड कृष्णा यजुर्वेद. शुक्ला का जो ब्राह्मणा है उसका नाम है शतपथ और कृष्णा यजुर्वेद का नाम है तैत्तिरीय. सामवेद में 8 डिफरेंट ब्राह्मणास को कंबाइन किया है और अथर्ववेद का जो ब्राह्मणा है उसका नाम है गोपथा ब्राह्मणा. ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप खुद भी ऐसे छोटे छोटे माइंड मैप्स बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ताकि जो आप हिस्ट्री है उसको बहुत इजी वे में स्टडी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आरण्यकास. Aranyakas in the Vedic literature were written after the Samhitas and Brahmanas. Brahmanas and Samhitas के बाद आरण्यकास को लिखा गया. आरण्यकास का मतलब है the resultant compilation. Resultant का मतलब होता है result, compilation का मतलब होता है collection of the books of reflection, मतलब कि वो reflection देता है, and जो meditation की गई by the Aryans in the forest in the end part are called Aranyakas. अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो आर्यंस थे वो अपना लाइफ का जो एंड पार्ट होता था उसको जंगल में बिताते थे, फॉरेस्ट में बिताते थे. ठीक है, वो लोग कितने भी बड़े किंग हो या कुछ भी, बहुत पैसा हो, कुछ भी हो, तो भी अगर उनको ऐसा लगे कि अब हमारी लाइफ का एंड जो है वो नज़दीक है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते थे वहाँ पे रहने के लिए. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे वो वहाँ पे फॉरेस्ट पे बैठे बैठे उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनको हम आरण्यकास कहते हैं. वहाँ पे वो लोग मेडिटेशन करते थे. ठीक है, तो उसका भी लिखा है और पूरा रिफ्लेक्शन दिया है उनकी लाइफ का कि फॉरेस्ट में उनकी लाइफ कैसी होती थी. ठीक है, दे कंटेन सिंपल यज्ञ फॉर द वन प्रस्थान एंड द एसेटिक्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. मतलब कि जो तपस्वी फॉरेस्ट में रहते हैं उनको कौन से यज्ञ करने चाहिए वो भी इसमें इंक्लूडेड किया है. और यज्ञ कैसे हैं, सिंपल हैं. ठीक है, their routine and reflective criticism of the Brahma, etc. Here performance of yagna is described along with its criticism of spiritual form. यहाँ पे यज्ञ को लिखा गया है पर साथ साथ में criticism of spiritual form भी किया गया है. The preachings on Brahma and philosophy of Atma are given in Aranyakas. ब्रह्मा जो है उसका और आत्मा जो कि अमर है उसकी फिलोसॉफी भी आरण्यकास में ही दी गई है. Thus it has great significance from the point of
व्यू ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। इसलिए आरण्यकास बहुत इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को देखे तो। ऋग्वेद आरण्यकास आर ऐतरेय एंड शाकायान and Shukla Yajurved Aranyakas are Madhyadin Bruhadaranyaka, Kanva Bruhadaranyaka and जैमिनियोपनिषद, ये तीनों नाम है, ठीक है, किसके? शुक्ला यजुर्वेद के आरण्यकास के। और ऋग्वेद के आरण्यकास का नाम है ऐतरेय एंड शाकायान। इट कैन बी सीन दैट रिलीजियस fervor is matured in this आरण्यकास। इसका मतलब होता है एंथुजियाज्म। जो एंथुजियाज्म है, रिलीजियस एंथुजियाज्म, वो बहुत मेच्योर हो गया था आरण्यकास के टाइम पे, ठीक है। हियर आई हैव नोट्स फॉर द आरण्यकास टू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है आरण्यकास है रिजल्टेंट, दैट इज रिजल्ट, एंड कॉम्पिलेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन ऑफ आर्यंस इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे ऋग्वेद का है कि ऐतरेय एंड शाकायान उसके दो आरण्यकास थे, और यजुर्वेद जो कि स्पेसिफिक यहाँ पे दिया है कि शुक्ला यजुर्वेद का ही आरण्यकास है, दैट इज मध्यदीन, कन्वा एंड जैमिनियोपनिषद। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल थॉट्स डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद। अब ये उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद भी एक बुक है, ठीक है। एक बुक नहीं बोल सकते हम, उपनिषद बहुत सारे हैं। आई थिंक 108 उपनिषद है, ठीक है। तो उपनिषद एक रिलीजियस हमारी बुक है, उसमें भी बहुत कुछ डिटेल में सब समझाया गया है, ठीक है। तो उसका क्या स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल थॉट है जो उपनिषद में डिस्क्राइब किया गया है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इन जनरल द टर्म वेद इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है ये टर्म, बट इन रियलिटी वैदिक लिटरेचर इज एक्सट्रीमली वास्ट। पर रियलिटी में ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर वैदिक एज। ये सारे वैदिक एज के टाइम ही कंपोज किए गए थे। वेदास आर नॉट रिटर्न बाय एनी वन पर्सन। वेदास कभी कोई एक पर्सन के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषद्स टुगेदर फॉर्म वन वेदा। ये सारी चीजें जब मिल जाती है तब एक वेदा बनता है, ठीक है। When during the Vedic age the religious rituals of propitiating the gods by praises and offerings developed, simultaneously the climax of philosophical reflection and philosophical revelation beyond yagnas and beliefs in god goddesses are found developing in the Shruti, Samriti, Samhita, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads and शद दर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वैदिक एज में जो रिलीजियस रिचुअल्स है, जिसमें हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, कैसे? अपने प्रेसेस और अपनी ऑफरिंग्स के मदद से, ठीक है। ये एक चीज डेवलप हो रही थी, तो दूसरी तरफ क्लाइमैक्स हो रहा था फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन और फिलोसॉफिकल रेविलेशन का बियॉन्ड यज्ञस एंड बिलीव्स इन द गॉड गॉडेसेस, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो श्रुति है या ये जो स्मृति है, संहिता है, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद, ये सब डेवलप होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ब्राह्मणास, आरण्यकास है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर इज स्पिरिचुअल थॉट्स एंड विच आर डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। उपनिषद, उसका मतलब होता है
up plus निषद. up means near or close. up का मतलब होता है near or close. And nishad means one who is sitting. Thus the literal meaning of Upanishad is to acquire mystic profound knowledge by sitting at the feet of teacher. हमें mystic और profound very great knowledge लेनी है by sitting at the feet of teacher. ठीक है. Now let's move on to the next page. गुरु और सुप्रीम बीइंग, उनके फीट के पास हम बैठ के नॉलेज ले रहे हैं. Some critics of Upanishad consider the meaning of the root sad, motion and destruction both. कुछ क्रिटिक्स हैं, मतलब कि जजेस हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि उसका मीनिंग होता है सैड, मोशन या तो डिस्ट्रक्शन. Therefore, it also means scripture that destroys ignorance and enables motion towards the supreme element or knowledge. इसलिए कुछ लोग इसका मतलब ये भी निकालते हैं कि ये उपनिषद है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं इग्नोरेंस को और हमें मोशन मतलब कि हमें ले जाते हैं टूवर्ड्स द सुप्रीम एलिमेंट. The Upanishad were compiled towards the end of the Vedic literature, hence it is called Vedanta or end of Vedanta or the end of Veda. ये लास्ट में लिखे गए वेदिक लिटरेचर के एंड के बाद, ठीक है, उसका एंड हो गया, उस दौरान वो लिखे गए, इसलिए उसको वेदांता या तो एंड ऑफ वेदा भी कहते हैं. नाउ लेट्स कीप टिल दिस. In the next part, we will continue our chapter number 4, that is Vedic Religion and Culture part 2. In this part, we saw the introduction, the Brahmanas, Aranyakas, and the Upanishads, right? In the next part, we will continue this chapter. I hope that you like this video. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Till then, take care and goodbye.